हेलो सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर आज हम लोग सुपर टेट का सीरीज जो स्टार्ट किया है उसका लेक्चर नंबर 13 है और ये लाभ हानि का पार्ट नंबर 4 है। और इससे पहले हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, प्रतिशत, और प्रतिशत में हमने आपको टोटल मिलाकर 9 पार्ट्स दिए हैं। जो नवा पार्ट है उसमें फुल टोटल रिवीजन है परसेंटेज का। तो ये लाभ हानि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज बता दें, जिनकी मैथ अच्छी है उनके लिए मेरा एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है, उसका लेखपाल का अल्टरनेट आता है, एक दिन छोड़ के आता है लेखपाल का प्रैक्टिस सेट। एक दिन आपकी साइंस की क्लास हो गई, एक दिन आपका लेखपाल का प्रैक्टिस सेट हो गया, ठीक। तो ये लेक्चर आपका निश्चित है कि ये लेक्चर तो सुबह टाइम में किसी टाइम आ जाता है, ठीक है। वैसे टाइमिंग 11 बजे है, इस समय थोड़ी प्रॉब्लम के कारण मेरा जो है स्वास्थ्य सही नहीं, आपको पता है, जैसा कि मेरी उंगली दब गई थी तो उसी वजह से थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक। इसका टाइम वैसे 11 बजे है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जिनकी मैथ अच्छी है वो जरूर लेखपाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। बाकी जो लोग किसी भी एग्जाम्स के पर्पज से तैयारी कर रहे हैं ये सुपर टेट की सीरीज फॉलो कर सकते हैं, उनको बहुत ही लाभ होगा जिन्हें मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम एक बताएंगे, जो कि एक कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं। इसका क्या है कि अमन प्रति 99 रुपए की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। यदि उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है तो उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो ये वाला केस हमने बताया था कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो, यानी कि बराबर हो। जैसे देखो, अमन प्रति 99 रुपए की दर पर 2 घड़ियां बेचता है, यानी कि एक घड़ी का रेट 99 रुपए है, मतलब बेचना सेलिंग प्राइस, और दूसरे भी 99 की ही बेची है, और एक पर उसे 10% का लाभ और एक पर 10% हानि। बताइए कुल सौदे में क्या हुआ। तो इस वाले केस में हमने आपको बताया था कि ये जो इसका जो आंसर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और हमेशा ही हानि होती, क्या होती है? हमेशा हानि होती है। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100, और बटे में होते हैं 100, 100 से 100 कट गया, बचा 1। और हमेशा ही हानि होती है, इसका मतलब 1% की हम लोग हानि बताएंगे। सी इज द राइट आंसर, 1% की हानि। ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। लेकिन ये कब होगा? जब आपका बेचना वाला यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो। ये नहीं कि प्रत्येक का क्रय मूल्य 99 रुपए है और आप वही वाला तरीका लगाए बैठे जो हमने अभी आपको बताया, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये क्रय मूल्य से नहीं, ये सेलिंग प्राइस जब दिया गया हो तब ये लगाना एक्स स्क्वायर अपॉन 100, काम कर जाएगा। जैसे हमने कहा प्रत्येक घोड़ा 1080 रुपए में बेचा गया, एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% हानि। तो बताइए कुल मिलाकर क्या हुआ। तो 20 का वर्ग कितना? 400, और बटे में होते हैं 100, 100 से कट जाएगा, 4% की आपकी हानि आ जाएगी। कितनी हानि का परसेंटेज जो कितना रहेगा? 4% रहेगा, ठीक। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार ये देखिए क्या चेंजिंग है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ और एक पर उसे 25% हानि उठा। इस प्रकार कुल हानि कितने रुपए है? देखो यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताना है, रुपए बताओ कितने हैं। वैसे अगर परसेंटेज बताना होता तो हम लोग 25 का वर्ग कर देते 625, और बटे में होते हैं 100, भाग कर लेते तो 6.25% की हानि आती। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है रुपए में, यानी कि हानि कितने रुपए की हो गई। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। जिसने मेरा लेक्चर नंबर लाभ हानि का फर्स्ट देखा होगा वो ये सवाल कर जाएगा बड़ा आसान तरीके से, विदाउट एनी फॉर्मूला। कैसे? देखो, 120 रुपए ये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, और एक पर 25% लाभ, एक पर 20% लाभ, यानी कि एक कुर्सी जो है वो 120 रुपए की बेच रहा है और 25% का लाभ ले रहा है। हमने बताया था जब आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया हो और लाभ हानि में से कुछ भी लेना हो, लाभ हानि में से कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? तो आप लाभ हानि में क्या करेंगे? आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो 100 आपको जो है ऊपर रखने पड़ेंगे, और बाकी चाहे लाभ हो चाहे हानि वो हमको हर में घटाना पड़ेगा। लाभ होगा तो जोड़ना पड़ेगा, और हानि होगी तो घर में उठा जो है हर में घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो 120 रुपए का बेच रहा था एक कुर्सी, और 25% का लाभ पहले निकाले थे तो 125, और दूसरी कुर्सी वो भी 120 रुपए में बिकी है और उस पर 25% की हानि हो गई। तो हमने बताया चाहे लाभ हो चाहे हानि वो हमें आपको 100 में से घटानी पड़ेगी, और वो भी हर में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस था, ये भी सेलिंग प्राइस ही है। जब आप सेलिंग प्राइस पर लाभ या हानि निकाल लेते हो तो जो आपके पास वैल्यू आती है वो क्रय मूल्य आती है, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य आता है। देखो 25 से काट देते हैं, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 5 से अगर हम 120 को काटेंगे तो 24 आएगा, और 24 चक्कू 96, यानी कि इस वाली कुर्सी का खरीद रेट है 96 रुपए, जिसका 25% जो लाभ पर बेचा गया है उसका जो खरीद रेट है वो 96 रुपए। अब जो कुर्सी 120 रुपए में बेची गई है जिस पर 25% की हानि हुई है, उस कुर्सी का खरीद मूल्य देखो, 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, 3 से कटा, 3 चक्कू 12 और 4 चक्कू 16,
ये कुर्सी 160 की थी और 120 में बेची जा रही थी, इसीलिए तो हानि हो गई। अब देखिए हमारे पास तो दो कुर्सी थी और ये हमें बताना था इस प्रकार कुल लाभ हानि कितना हुआ। तो देखो 160 रुपए ये और 96 रुपए ये, इन दोनों को जोड़ लो तो जीरो है, ये जीरो छः कितना हो जाएगा, 6 9 6 15 के 5 और एक और हासिल एक, 256 रुपए हमारे दोनों कुर्सी में खर्च हुए थे। यानी कि 256 रुपये हमारा कुल लागत आया था दोनों कुर्सी का। और जब दोनों कुर्सी हमने बेचना स्टार्ट किया तो 120 रुपए पर कुर्सी लगा दिया। तो 120 रुपए की एक, तो दो कुर्सी कितने की, तो हम लोग 120 दो बार जोड़ लें या 120 को 2 से गुणा कर लें, 240 रुपए की हमारी बिक्री हुई है और हमारे रुपए जो खर्च हुए थे वो 256 थे। इस प्रकार हमें घाटा हो रहा है, कितने का हानि हो रही है, कितने की, 256 में से जब आप 240 घटाएंगे तो आपको 16 रुपए की हानि होगी। कितने की हानि हो रही है, 16 रुपए की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बिना कोई फार्मूले से, जो ये तो हमने आपको सिखाने के लिए इतना टाइम वेस्ट किया है, अन्यथा आप 120 पर आपको 5% का लाभ लेना, 25% का है तो विक्रय मूल्य है बटे में 125 सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 96 और यहाँ पर 120 गुणे में हानि है यहाँ 75, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 160, दोनों को जोड़ लेंगे 256 और 120 का डबल 240, 16 रुपए की हानि हो रही है। और हमने बताया था इस वाले केस में हमेशा ही हानि होती है। देखो जितने का लाभ उतने की हानि हो रही, और अगर आपका विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा ही हानि होगी। लेकिन यहाँ हानि परसेंटेज में नहीं, चूंकि रुपए पूछे गए थे तो फिर आपका ये तरीका रहेगा, ध्यान में रखना। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। इसके हमने 10 से 12 सवाल लिए हैं आपके प्रैक्टिस के तौर पर। देखिए 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अनुसार उन पर लाभ हानि का परसेंट जो भी है वो क्या होगा। ठीक, देखो अब ध्यान रखना, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 400 नींबू का जो लागत मूल्य है यानी कि सीपी है, ये बराबर है किसके, 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक चीज समझना, यहाँ पर जो क्रय मूल्य है ये 400 नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 320 नहीं होता है, वैल्यू इधर उधर चेंज होती है। सीपी का मान ये होता है और एसपी का मान ये होता है। ठीक, ये चीज इतनी बात समझ गए नहीं। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें वो भी लिख लें कि जो 400 नींबुओं का लागत मूल्य है, लागत मूल्य को आप सेलिंग प्राइस बना दो 400, उल्टा लिख लो, और 320 नींबुओं का जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य बना लो। बस ये भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग फिर से एक बार समझें कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 400 नींबुओं का लागत मूल्य ये हो गया, ये बराबर है किसके, 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप देखेंगे कि सीपी की वैल्यू कितनी है 320 और हमने कितनी लिखी है सीपी की वैल्यू 320। आप देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है 400, यहाँ भी कितना आ गया 400। बस उल्टा होता है, यानी कि जहां पर ये कहा जाए कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य को आप विक्रय मूल्य समझो, यानी कि लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को आप विक्रय मूल्य समझो और विक्रय मूल्य को आप क्रय मूल्य समझो। जैसे 400 नींबुओं का लागत मूल्य है, इसको आप यूं समझो 400 नींबुओं का विक्रय मूल्य बराबर है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। दो बात एकदम से आसान बन जाएगा। 400 नींबुओं का लागत मूल्य, ये सवाल ये सिर्फ इसी सवाल के लिए है, ये नहीं कि कहीं पर क्रय मूल्य दिया गया हो और आप ये कहो कि सर ने कहा था जहां क्रय मूल्य दिया गया वहां विक्रय मूल्य कर लो, यह नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर बोल रहा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा। इसलिए 400 नींबुओं का क्रय मूल्य बराबर है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो बस आपसे लाभ हानि जो भी पूछे, अच्छा यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाएगा कि लाभ हो रही है या हानि। इस वाले सवाल में केवल लाभ पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ये वस्तु सीपी कितना है 320, यानी कि खरीदा हुआ कितने का 320 का, और सेलिंग प्राइस कितने का 400, यानी कि 320 में खरीद रहे हो 400 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है 80 का। कितने पर, हमेशा लाभ, ध्यान देना हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होगा। तो क्रय मूल्य कितना है 320, तो पट्टी में लिखेंगे 320, गुणे में लगाएंगे 100, जीरो से जीरो काटा, 8 कम 8 8 चौक 32, 4 से काटा 100 को, 25% का लाभ यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। सी इज द राइट आंसर। बाकी सभी सवालों के लिए आप ये समझ लीजिए कि लागत मूल्य यानी कि सीपी लिखना है तो 400 नींबुओं का लागत मूल्य 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा हो वो 320 है और लागत मूल्य ये है, तो इसका समझ लो ये 400। बस यहाँ से समझो कि 320 में खरीदे 400 में बेचे, 80 का फायदा हुआ, और हमेशा ही 320 यानी कि लागत मूल्य पर होगा 832 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे कि आपकी एक स्पीड मेंटेन हो जाएगी। देखिए कहा गया है कि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दो चीजें लिखनी है। अब देखो 15 मेजों का लागत मूल्य, तो समझो ये 15 मेजों का लागत मूल्य है, इसको यहाँ पर लिखो, और 20 मेजों का विक्रय मूल्य है, इसको यहाँ पर लिखो, क्योंकि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बन जाता है और क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ पाए। जैसे फिर से देखो ऐसे लिख सकते हैं
15 मेजों का लागत मूल्य यानी कि सीपी बराबर है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के। अब देखो यहाँ सीपी की वैल्यू कितनी है 20, वही चीज हमने यहाँ लिखी है सीपी की। और एसपी की वैल्यू कितनी है 15, वही चीज हमने यहाँ लिखी है। हम कहने का मतलब ये कहना है कि अगर 15 मेजों का लागत मूल्य, जहाँ लागत मूल्य या क्रय मूल्य हो उसको सेलिंग प्राइस में लिख लो, और जहां बिक्री मूल्य लिखा हो उसको आप क्रय मूल्य में लिख लो। तो देखो आपसे पूछ रहा है तो उन पर हानि का परसेंट कितना होगा, उन पर हानि का परसेंट कितना होगा। तो देखो 20 रुपए की जो चीज है वो आप 15 में बेच रहे हो तो कितने की हानि हो रही, 5 की। अब यहाँ पर बहुत से लोग कोशिश ये करेंगे 15 नीचे लिखने की। ऐसा गलती मत करना, छोटा नहीं लिखा जाता। बहुत से दिमाग में होता है कि वैल्यू जो छोटी है वो लिख लो, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर 20 रुपए में खरीद रहे थे, 15 में बेच रहे, कितने की हानि हो रही, 5 पर। और कितने पर, हमने जैसा ही बताया हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 20, गुणे में लगाएंगे 100, 5 कम 5, 5 को 20, 4 से हमने 100 को काटा तो 25% की हानि हमारे सामने निकल के आई। सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये बात समझ चुके होंगे, जो लागत मूल्य होता है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है वो लागत मूल्य होता है। लेकिन सिर्फ इस वाले सवाल में पहचानोगे कैसे, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बराबर लिखा हो। तो देखो बराबर वाला, देखो 15 सेबों का क्रय मूल्य, तो समझ लो ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है 15। और 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो समझ लो ये हमारा क्रय मूल्य है, ऐसे कह सकते हैं। अब देखो 25 रुपए में खरीद रहे हो, 15 में बेच रहे हो, ये सीपी है ना। इधर देखो 25 में खरीदे हो और 15 बेच रहे हो, तो हानि हो रही ना हमको, कितने की, 10 की। कितने पर, 25 पर। हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, गुणे में लगाओगे 100, 25 चकू 100, 4 गुणे 10, 40% की हानि हो गई। बी इज द राइट आंसर। किसी कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बी आपका सही आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 40 वस्तुओं का लागत मूल्य जैसे पहले बोल दिया, यहाँ पर लागत मूल्य की जगह विक्रय मूल्य पहले बोल सकते हैं, तो हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बस ये देखो यहाँ पर बराबर है, तो ये केस में क्या होता है कि जो सीपी होता है वो एसपी बन जाता है, जो एसपी होता है वो सीपी बन जाता है। जैसे देखो 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि ये सीपी का जैसा लग रहा है, लेकिन 40 वस्तुओं का ये लागत मूल्य है, इसको हमको विक्रय मूल्य में लिखना है 40। देखो 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो 25 वस्तुओं का बिक्री है, बिक्री का मतलब हमको क्रय में लिखना है, ठीक। आप 25 में खरीद रहे हो, 40 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा कि भाई 15 का लाभ हो रहा है। कितने पर, 25 पर। और गुणे में क्या लगाओगे 100, यहाँ 25 लिखेंगे, 25 चक्कू 100, 15 चक्कू 60% का हमको लाभ हो रहा है। बी इज द राइट आंसर। किसी कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे सवाल लिए हैं हमने, आपको भी देंगे लगाने के लिए। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो उन वस्तु में बिक्री का कितने % लाभ या हानि हुआ। देखो यहाँ पर ये कहना निश्चित कैसे करेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो ये चीज तभी जान पाएंगे जब आपको ये पता हो कि हमारे वस्तु कितने खरीदी और कितने बेची है। देखो आप 16 रुपए में, यानी कि सीपी कितना है 16, यहाँ पर भी लिख सकते हैं अलग से, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 16 और सेलिंग प्राइस कितना है 10, यानी कि आपने 16 रुपए में खरीदी है और 10 में बेच रहे हो, कितने की हानि हुई है, हानि हो रही है भाई। 16 में खरीदे 10 में बेच रहे हो, 6 की हानि हो रही है। कितने पर, 16 पर। गुणे में क्या लगाओगे 100। सॉल्व करते हैं, 4 से काट दो, 4 चक्कू 16, और 4 से इधर काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 25 तियाँ 75 और बटे 2, 75 बटे 2 का मतलब होता है 37.5, यानी कि 37 से 1/2% की हानि। डी इज द राइट आंसर। आप यूं कह सकते थे, देखो ये वाला जो फोल्डर है ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये हम आपको स्किप करना चाहते हैं। कैसे, देखो 10 वस्तुओं का लागत मूल्य है, इसका मतलब ये 10 जो है विक्रय मूल्य में लिखो जाके, तो देखो ये देखो विक्रय मूल्य में 10 लिखा हुआ है। फिर कहा जा रहा है 16 वस्तुओं का बिक्री मूल्य बराबर, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य में लिखो जाके, यानी क्रय मूल्य में लिखो जाके, ये देखो लिखा हुआ 16 रुपए की चीज। अच्छा ये बिना लिखे सोच सकते हो कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य है, और ये इन दोनों का जो है अंतर किया जाता है हमेशा। देखो 10 और 6 का अंतर ऊपर लिखा जाएगा 6 हमेशा, लेकिन ये चीज समझो एकदम से तरीका सरल है। देखो 10 और 16 में अंतर कितने का, 6 का, और हमेशा नीचे विक्रय मूल्य, यहाँ पर देखो जो विक्रय मूल्य होगा वो नीचे लिखा जाएगा। देखो 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी कि 16 गुणे में 100 लगा दो, बस यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर 16, ये चीज देखना कि विक्रय मूल्य नीचे नहीं लिखा जाता है, लिखा नीचे क्रय मूल्य जाएगा, लेकिन इस वाले केस में विक्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो विक्रय मूल्य होता है, एक मिनट, जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य बन जाता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 16, बस इसको सॉल्व कर लो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 2 से काट दिया, यहाँ 3, 25 75 का आधा 37.5, सॉल्व हो गया केस। देखो अभी और भी सवाल में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। ये देखो नेक्स्ट है कि 20 और 16 में अंतर कर लो तुरंत 4 का,
कर लिया। 20 16 में अंतर 4 का। और नीचे जो लिखना है वो विक्रय मूल्य जिसके साथ हो वो लिखना। 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ 16 लिख लो, गुणे में लगा दो 100, सवाल लग गया। 4 चौको 16 और 4 से काटे 25%, राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द 25%। ठीक, ओके। अच्छा, कई बार ये जो है क्लियर करना हो जाता है कि लाभ हो रहा है या हानि। उस चीज के लिए हमें ये जानना जरूरी पड़ जाता है कि कितने में खरीदा कितने में बेचा, ये चीज समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पेनों का, यहां पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं 12 20 में अंतर कितने का 8 का। और देखो 12 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि और 20 पेनों का लागत मूल्य के बराबर। जिसके साथ विक्रय लिखा हो वो हम लोग नीचे लिखेंगे, गुणे में लगाएंगे 100। 4 दूनी 8, 4 3 12। 200/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3। जब हम लोग 200/3 से भाग करेंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर लाभ अथवा हानि पूछा ही नहीं गया था। कई बार दो ऑप्शन होते हैं, जैसे 66 सही 2/3%, एक के साथ लाभ लिखा होगा और एक के साथ हानि लिखा होगा। तब जो हमने आपको बताया, जैसे अंतर कर लो 8 और नीचे विक्रय मूल्य कर लो। अब आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लाभ हो रहा है या हानि, आप तो करने में जुटे हुए हैं, है ना। तो ये कैसे क्लियर होगा, तो इसके लिए आपको भैया ये जानना पड़ेगा कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। देखो जैसे हमने देखा कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य, समझ लेना यही एसपी है, यानी कि 12 हमने लिख लिया एसपी की जगह। और 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 पेनों का लागत मूल्य है तो वो हम लोग विक्रय मूल्य में लिखेंगे यहाँ 20। अब 12 की चीज 20 में बिक रही, कितने का फायदा हो रहा है, यानी कि लाभ ही हो रहा है 8 का। कितने पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है 12, गुणे में लगाएंगे 100। 4 दूनी 8, 4 3 मतलब 200/3, राइट आंसर 66 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये लिख लो, थोड़ा सा लिख लो क्या जाता है 18, यानी कि सीपी क्या होगा, 18 कुर्सियों की लागत मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। जिसके साथ विक्रय होता है वही सीपी होता है। यहाँ 16 और जो बचा हुआ है 18, ये हमारा हो जाएगा एसपी। तो 16 की चीज 18 में बिक रही, 2 का फायदा हो रहा है कितने पर, 16 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100। 2 1 कम 2, 2 8 16। जब 100 को हम लोग 8 से भाग करेंगे 12.5 आ जाएगा। काट के देख लो 4 दूनी 8 और यहाँ 50 में 25/2 आपका 12.5 होता है। ए इज द राइट आंसर। ओके, तो बहुत सारे सवाल हैं, ये आप सभी को लगाने हैं। 16 मेजों का लागत मूल्य 12 विक्रय में बराबर, तो उसका लाभ का परसेंट क्या होगा, ये आप हमें क्वेश्चन बताइएगा। बिल्कुल सेम सवाल, बहुत सारे सवाल जो हैं मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, ये बताएंगे। और 320 आमों का 420 क्रय मूल्य बराबर है, तो उसका लाभ का परसेंट ये भी बताएंगे। और 12 वस्तुओं के, एक चीज यहाँ पर समझना, ये देखो कि जो एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ का परसेंट ध्यान दें, ध्यान दें। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। अब देखो क्रय मूल्य इधर है, बेचता इधर है, मतलब यहाँ पर इसके साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है, यहाँ पर समझो। और उसका लाभ का परसेंट बताना है। तो देखो, तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज पता करनी है, पहले तो हमें पता करनी है सीपी क्या है और एसपी क्या है। देखो 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है, 400 आमों का क्रय मूल्य। अब ये जो 400 आमों का क्रय मूल्य है, समझ लो यही बात पकड़ गई कि ये 400 आमों के क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को हमको विक्रय मूल्य में लिखना पड़ता है। इसका मतलब ये 400, जो 320 बचा, ये हमारा जो है क्रय मूल्य ओरिजिनल वाला हो जाएगा। ठीक, अब समझो 320 रुपए की 400 में बिक रही, कितने का फायदा हो रहा है 80 का। कितने पर, 320 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100, 0 0 काटा, 8 चौक 32, 4 से काटा 25% का लाभ आ जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ लैंग्वेज है यहाँ पर। देखो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 15 वस्तु की लागत के बराबर है, राइट आंसर बताइए। आप सभी लोग कर लेंगे बड़े आसानी से। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये भी कर लेंगे। बस आपको 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। बाकी किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।